Welcome class 11. Today's our topic is member versus shareholder. In this topic we will see how the member is different from the shareholder and what are the functions is performed by the member without being a shareholder or with a shareholder. Okay, so this is a chapter number 5 of SP, members of a company. As you know, the meaning of member is that it is a person whose name is entered in the register of members of a company. मीन्स ये वो पर्सन होता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड होता है, मेंशन होता है. एंड इट आल्सो इंक्लूड्स द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये कंपनी के इक्विटी शेयर्स के होल्डर भी होते हैं एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपोजिटरी. ओके, दे आर द टू प्री रिक्विजिट्स फॉर द पर्सन टू बी ए मेंबर. फर्स्ट, इट विल बी द एग्रीमेंट इन राइटिंग टू टेक शेयर ऑफ द कंपनी. या तो कंपनी के शेयर होल्डर होने चाहिए, अदरवाइज इट हैज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन सो एग्रीइंग इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ओके, सो नाउ लेट्स सी what are the difference in between the members and shareholder. Generally, buying shares is the most common and easiest way of medium whereby a person become member of the company. Normally क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं they become the members of the company. So the terms member and shareholder can be used interchangeably and means the same person for all practical purpose. But in some case a member might not be a shareholder and vice versa. But कुछ केसेस में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर होल्डर नहीं होते हैं. ओके, या तो मेंबर्स शेयर होल्डर कंसिडर किए जाएंगे व्हेन दे परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट इन सम केस मेंबर्स are not the shareholder of the company. So let's see how the member without being a shareholder. Signatories to the memorandum of association. This is the first condition. They become the member of the company but are not shareholder till shares are allotted to them. मीन्स कंपनी के जो मेंबर्स रहेंगे वो ऑलरेडी कंपनी के मेंबर्स तो रहेंगे. कैसे रहेंगे कंपनी के मेंबर्स? विद द registration of a person so agreeing in register of member. This way they become the member of the company but they cannot become the shareholder of the company till shares are allowed to them. जब तक उनको shares allowed नहीं हो जाते. Okay, second, company limited by guarantee amount. Yes, this company does not have any share capital. जो company limited by guarantee होती है, this company don't have any share capital. So these types of company does not have any share capital. So therefore it has only member not shareholder. तो इन कंपनी के सिर्फ मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं. थर्ड, मेंबरशिप बाय एक्विसेंस और स्टॉपेज. इफ एनी person misrepresent himself as a member shall be stopped from refuting his position subsequently and he is held liable as a member. ऐसा कोई पर्सन जो अपने आप को एज अ मेंबर प्रेजेंट करता है, मिस रिप्रेजेंट करता है, एंड इट शैल बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिफ्यूटिंग हिज पोजीशन सब्सिक्वेंटली एंड ही हेड लायबल एज मेंबर, और वो अपने आप को एज अ मेंबर पे शो करने में लायबल है. सो इवन दो ही इज़ नॉट अ शेयर होल्डर, अगर वो शेयर होल्डर नहीं भी है कंपनी का, सो पर्सन हु नोविंगली परमिट एंटरिंग हिज नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो पर्सन कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में उसका नेम एंटर हो जाएगा एंड ही बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. ओके, नाउ फोर्थ इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर. यस, द ट्रांसफरर ऑफ शेयर्स कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी. मीन्स जिस पर्सन के पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स है और वो अपने शेयर्स को किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, ओके, सो ही बिकम द सेलर ऑफ द शेयर्स. द सेलर ऑफ द शेयर्स ही विल बी कंटिन्यू टू द मेंबर ऑफ द कंपनी. तब तक कंपनी में उसका मेंबर्स की तरह परफॉर्म करेगा जब तक उसके खुद के शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो जाते एंड टिल हिज नेम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर and replaced with name of the buyer.
means the transfer of the shares continue to the member of the company till his name is removed from the register of the member. जब तक वो अपने शेयर्स किसी को दे के उसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ द मेंबर से रिमूव होके उसके प्लेस पे उसने जिसको अपने शेयर्स दिए मीन्स बायर ट्रांसफरी का नाम नहीं आ जाता, तब तक वो क्या माना जाएगा, ही विल बी कंसिडर्ड द members of the company. Now fifth, on date of the member by succession transmission of shares etc. Okay, the shares of the deceased members are held by his legal heir representative. The deceased person ceases to be the shareholder but continues to be a member till transmission is effected. Okay, the shares of a deceased members are held by his legal heir representative. ऐसा कोई पर्सन जो डिकीज है, सपोज उसकी डेथ हो गई या फिर किसी और रीज़न से उसके शेयर्स ट्रांसमिशन किए जा रहे हैं, सो इन दैट केस द शेयर्स ऑफ द डिकीज मेंबर्स आर हेल्ड बाय हिज लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव. उसके शेयर्स उसके लीगल हेयर या फिर रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र किए जाएंगे. सो द डिकीज पर्सन सीजेस टू बी द शेयर होल्डर बट कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर. सो जो डिकीज पर्सन होएगा इन दैट केसेस उसकी जो मेंबरशिप होगी वो क्या हो जाएगी, सीज कर ली जाएगी. ओके, बट कंटिन्यू टू बी ए मेंबर, सॉरी उसकी जो डिकीज पर्सन होगा उसकी जो शेयर होल्डरशिप होगी वो सीज कर ली जाएगी, बट ही विल बी कंटिन्यू टू मेंबर. वो मेंबर ही माना जाएगा तब तक जब तक ट्रांसमिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता. ओके, मीन्स लाइक अ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जब तक शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होते तब तक वो कंपनी का मेंबर माना जाएगा, जब तक कि उसके नेम के जगह पे ट्रांसफरी का नेम रिप्लेस नहीं हो जाता. एंड इन द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन दैट केस ऑल्सो कि जब तक जो डिकीज पर्सन है, जो डिकीज मेंबर है, वो ही विल बिकम द मीन्स ही विल कंटिन्यू विद द मेंबर बट ही विल नॉट कंटिन्यू विद द शेयर होल्डर बिकॉज ही शेयर होल्डरशिप विल सीज. उसकी शेयर होल्डरशिप क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, बट he will be continue to be a member till the transmission is not completed and transmission is not effected. So the transmission is a process wherein the shares of the deceased are registered in the name of his legal representative. Transmission वो process है जहाँ पर किसी भी deceased person की जो shares है, जो property है, वो उसके legal heir या फिर representative को transfer कर दी जाए. Okay, now point number 6 on insolvency of a member. Yes, shares of the insolvency members are held by a court appointed official receiver or assignee. So the insolvent person continue to be members but he is not a shareholder. Okay, in the case of the insolvency also the person become the member of the company. कंपनी के member रहेंगे but he will not be a shareholder. इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर या फिर असाइनी अपॉइंट करेगी जो उस पर्टिकुलर इंसॉल्वेंट पर्सन के मेंबरशिप को कंटिन्यू करेगा, उसकी शेयर होल्डरशिप को कंटिन्यू करेगा. बट द इंसॉल्वेंट पर्सन सीज हिज शेयर होल्डरशिप, उसकी इंसॉल्वेंट जो पर्सन होगा उसकी शेयर होल्डरशिप सीज कर ली जाएगी, बट द इंसॉल्वेंट पर्सन कंटिन्यू टू बी अ मेंबर. वो शेयर होल्डर तो नहीं रहेगा इंसॉल्वेंट पर्सन उस सिचुएशन में, बट वो कंपनी का मेंबर कंटिन्यू रहेगा. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर. ओके, अभी तक हमने पढ़ा मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर. अब शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर. ओके, नाउ द ट्रांसफरी बायर्स ऑफ द शेयर्स official receiver in case of insolvency, legal heir in case of death as explained below are shareholder but not member of the company. Means जो ट्रांसफरी होंगे मीन्स हु बाय द शेयर ऑफ द कंपनी, या फिर जो ऑफिशियल रिसीवर होंगे विच इज़ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी, और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी जो लीगल हेयर होंगे या फिर इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर लीगल हेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ओके, इन केस ऑफ डेथ विच इज़ एक्सप्लेन अबो, दे ऑल आर शेयर होल्डर. वो सब क्या बन जाएंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स तो बन जाएंगे, बट दे विल नॉट बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ओके, so today we have completed the member versus shareholders. In there we have completed the members without being a shareholders and shareholder without being a member. Now in the next video we will come with the new topic. आज के लिए इतना ही. Goodbye, take care.